नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेंटो हाउसिंग के प्रोसेस को। जैसा कि आप जानते हैं, पेंटो हाउसिंग की ज़रूरत पड़ती है जब पेंटो का इंटेंगलमेंट हो जाता है, फेलियर हो जाता है। यानी कि जब OHE के साथ पेंटोग्राफ के निगोसिएशन में कुछ टेक्निकल प्रोफाइल में किस तरह का इशू होता है और पेंटो इंटेंगल हो जाता है, तो उस समय पेंटो हाउसिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। और देखा यह गया है कि जो स्टाफ ज़्यादा वक्त लेता है पेंटो हाउसिंग में, उसका कारण होता है कि उनकी पेंटो की नॉलेज कहीं ना कहीं उसमें कमी होती है। और इसीलिए हम ये वीडियो लेके आए हैं, जिससे कि वो इस वीडियो को देखें तो उनकी जो नॉलेज है, जो अवेयरनेस है, वो बेहतर हो पाएगी। अब आप जैसा जानते हैं कि जिस समय पेंटो इंटेंगलमेंट होता है तो एज अ रेलवे मैन हमारी सबसे पहली कोशिश होती है कि हम ट्रैफिक मूवमेंट को जितने जल्दी हो सके रिस्टोर करें। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो अफेक्टेड ट्रेन है उसको सेक्शन से निकाला जाए। और सेक्शन से ट्रेन को निकालने के लिए उस पेंटो को हाउस करना जरूरी होता है जो डैमेज हो गया होता है, इंटेंगल हो गया होता है। या तो उसी, अगर लोकोमोटिव है तो उसी के दूसरे पेंटोग्राफ से, अगर वो वर्किंग कंडीशन में है। EMU रेक है तो उनके बाकी पेंटोग्राफ अगर वो वर्किंग कंडीशन में है उससे निकालते हैं, या फिर डीजल लोकोमोटिव लगा के जो अफेक्टेड ट्रेन है उसको निकाला जाता है। और उसके निकलने के बाद ही रिस्टोरेशन की जो कार्रवाई है वो सही मायने में शुरू हो पाती है। तो आप समझ सकते हैं कि OHE और पेंटो इंटेंगलमेंट के इंसिडेंट के केस में सबसे ज़्यादा जरूरी है पेंटो हाउसिंग, क्योंकि ये होगा उसके बाद आगे की सारी कार्रवाई चालू होगी। इसीलिए पेंटो हाउसिंग एक बहुत ही क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो पेंटोग्राफ के वेरियस पार्ट्स को, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टूल्स एंड टैकल्स की जरूरत है। कई बार होता है कि स्टाफ रूफ पे चढ़ जाता है लोकोमोटिव और EMU पर, उसके पास टूल्स नहीं होते जिसकी ज़रूरत है। तो हम टूल्स को डिस्कस करेंगे और आप लोग कोशिश करिए कि उन टूल्स का एक किट बना लें और पेंटो हाउसिंग के केस में वो रेडीली अवेलेबल रहे। और थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे पेंटो हाउसिंग के प्रोसेस को। और इस वीडियो को देखने के बाद मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सारे स्टाफ से कि उसके बाद भी आप लोगो शेड में या EMU कार शेड में जाइए और पेंटोग्राफ को एक्चुअली में देखिए, रियल टाइम में फील करिए। और जो वीडियो में बताया गया है उसको वहाँ जाके आप एक बार देखिए, क्योंकि वीडियो देखेंगे फिर शेड में जाएंगे, पेंटोग्राफ को देखेंगे, समझेंगे। उस पर ऐसा करने के बाद आप जब पेंटो अरेस्ट करने का टाइम आएगा, रियल टाइम में जब इंसिडेंट होगा, उस समय आप बेहतर कंडीशन में हो। नमस्कार, हम लोग TRD हावड़ा डिवीज़न ईस्टर्न रेलवे के स्टाफ है। हम लोगों को बहुत बार पेंटो इंटेंगल के टाइम पेंटो हाउसिंग करने की ज़रूरत पड़ता है। इसी काम के लिए आज हम लोग आए हैं EMU कार शेड हावड़ा में पेंटो हाउसिंग के बारे में जानने के लिए। साथ में प्रैक्टिकली भी देखेंगे कैसे कम से कम समय पे पेंटो हाउसिंग कर सकते हैं। पेंटो हाउसिंग करने के टाइम हम लोगों को पेंटो के कुछ पार्ट्स के बारे में जानना जरूरी होता है, वो कहाँ पे रहता है वो भी जानना जरूरी होता है। जैसे कि ये है अपना पेंटो पैन, ये है पेंटो हॉर्न, ये है प्लंजर, ये है अपर आर्म, ये है अपना पुश आर्म, ये है अपना जो लंबा वाला गया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं अपर आर्टिकुलेशन। सेम चीज़ इसमें जो ए वाला पोर्शन रहता है इसको बोला जाता है कि मिडिल आर्टिकुलेशन। इन सभी चीज़ों में साथ में एक और पार्ट आता है जिसको सर्वो मैकेनिज्म बोलते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हम लोगों को पेंटो हाउसिंग करने के टाइम। ये जो पार्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला पार्ट है। पेंटो हाउसिंग करने के लिए जो जो टूल्स एंड प्लांट्स रिक्वायर्ड है पहले उसके बारे में जानते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पैनर्स की ज़रूरत पड़ते हैं, जैसे कि 16-17, 17-18, 19-22, 24-27, 12 इंच एडजस्टेबल स्पैनर, बाइंडिंग वायर, हैकसॉ, रॉयल बीट, बॉल पिन, हैमर, स्प्लिट पिन ओपनर एंड प्लायर्स। पेंटो जब बुरी तरह से OHE के साथ फंस जाते हैं तब एज ए TRD स्टाफ क्या करना है वही जानेंगे। अब पहले बात याद रखना है, इंटेंगल के साथ साथ मोटरमैन या लोको पायलट ज़्यादातर टाइम पेंटो लोअर करने की कमेंट दे देता है, लेकिन पेंटो OHE में फंसे होने के वजह से वो लोअर नहीं हो पाते हैं। जो सर्वो मोटर है, जो ये वाला पोर्शन है, ये तो लोअर कंडीशन में दिखाता है बट और पेंटो डाउन नहीं हो पाता है। तो हम एज ए TRD स्टाफ हम लोग जब पेंटो इंटेंगल कोई साइड में जाएंगे और हम लोगों को उसको अटेंड करना है, पहले हमारा पहला काम फर्स्ट काम रहेगा कि हम लोग को सर्वो मोटर का जो स्टेटस है वो देखना है, वो कौन से कंडीशन में है। आइदर वो फ्री कंडीशन में है
कि वो लोडेड कंडीशन में है। ये जो अभी कंडीशन आप देख रहे हैं ये अभी है लोडेड कंडीशन, मतलब है कि ये लोअर करने के कमेंट दे चुके हैं। जब प्रैक्टिकल साइड में जब पिंटो एंटेंगल होता है तब जो कंडीशन होता है वो हम दिखा रहे हैं। जो हम बता रहे थे कि पिंटो तो ऊपर फंसा रहता है लेकिन इधर पे सर्वो मोटर का लोअर का कमेंट दिया जाता है, तब सिचुएशन में ये रहता है अपना जो सर्वो मोटर का मैकेनिज्म ये कंडीशन में रहता है, बट अपना जो पिंटो है ऐसे ऊपर उठा रहता है। तो हम लोगों को पहला ये चेक करना होता है कि पिंटो ऐसे ऊपर कंडीशन में है, लेकिन ये सर्वो मोटर का जो सिचुएशन है ये क्या देखना है, एक कौन से कंडीशन में है ये देखना रहेगा। ये जो कंडीशन है ये लोअर कंडीशन है, इतना बड़ा वाला पोर्शन बाहर निकला हुआ है। जब अपर मतलब फ्री कंडीशन में रहेगा तब ये पोर्शन अंदर चला आएगा इधर तक। जब ये सिचुएशन होता है तो हमारा पहला और फॉरमोस्ट काम होता है कि हम लोग पिंटो को फ्री करें, मतलब ये जो मैकेनिज्म है इसको फ्री करें ताकि हम लोग ये जो पिन है इसको हम निकाल पाए। इसको जब तक नहीं निकालेंगे हम लोग पिंटो को डाउन नहीं कर सकते, इफेक्टली वो बहुत कम समय में नहीं कर सकते। तो इसके लिए जब तक हम लोग फ्री करेंगे उसके लिए अलग प्रोसीजर हम लोग को दिखाएंगे। लेकिन ये सिचुएशन में हम लोग अगर ये पिन को खोल नहीं सकते और अगर खोलने भी जाएंगे तो हम लोग इंजुरी होने का चांसेस रहता है। सर्वो मैकेनिज्म असेंबली को फ्री करने के लिए जो प्रोसेस है उसके लिए पहले हम लोगों को मोटरमैन कैब से पिंटो रेस करने का कमांड देना है, जो अभी हम लोग देंगे। ये कंडीशन में देखिए धीरे धीरे पिंटो रेज होने वाला है और जो मैकेनिज्म का मूवमेंट है वो भी आपको दिखेंगे। देखिए ये जो मूवमेंट है ये धीरे धीरे बाहर की तरफ जा रहा है। सिचुएशन है जब हम लोग ये जो पिन है और सर्वो मैकेनिज्म जो असेंबली है इसको हम लोग फ्री कर सकते हैं, जो पिन को खोल के, जो अभी खोल के दिखाएंगे। एक चीज नोटिस कीजिए, इसी टाइम में जब खोलेंगे ये जो मैकेनिज्म तो खोला गया है और ये जो पिन को निकाल भी सकते हैं हम लोग आराम से, कुछ प्रॉब्लम है नहीं। ये निकल गया, बस हो गया पूरा। ये जो मैकेनिज्म है पूरा फ्री हो गया। का ये जो मैकेनिज्म है वो अगर फ्री हो गया तब हम लोगों का जो ये पिंटो है हम लोग आराम से इसको हाउसिंग कर सकते हैं। और हाउसिंग के साथ साथ हम लोग जब पिंटो को हम लोग जगह पे लेके आ जाएंगे, इसके साथ हम लोग GI वायर से हम लोग जो अपर आर्टिकुलेशन है जो इसके साथ हम लोग जो बेस फ्रेम है इसके साथ हम लोग GI वायर से बांध देंगे तो फिर हो जाएगा, इसका पिंटो हाउसिंग हो जाएगा। इसका एक्सट्रीम कंडीशन में हम लोग अगर ये सर्वो मोटर का जो मैकेनिज्म है असेंबली मैकेनिज्म इसको हम लोग फ्री करने के बाद भी हम लोगों का ऐसा कंडीशन आया कि ये जो पिंटो है हम लोग इसको लोअर नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी फंसा हुआ है और दबा के भी नीचे नहीं आ रहा है हाथ से, हम लोगों को ये जो दो अपर आर्म, ये जो पुश आर्म और ये जो स्टेडी ट्यूब है ये तीनों को हैक्सो से काट करना है, फिर उसको हम लोगों को हाउसिंग करना है।